इस एनालिसिस में हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि इसमें भारत का भी कुछ नुकसान हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। वो क्या है? वो है पुंछ सेक्टर में 17 लोगों की जान चली गई। इनोसेंट लाइव्स थे, बच्चे थे। पाकिस्तान ने एक हेवी सीज मतलब शेलिंग की, बहुत सारी बमबारी की। ये बमबारी टारगेटेड थी गुरुद्वारा पे, मंदिरों पे, चर्च पे और स्कूलों पे। आप समझ सकते हैं, स्कूलों पे भी ये बमबारी, ये शेलिंग या आर्टिलरी फायरिंग की गई, जिसमें भारत के इनोसेंट लाइव्स गई। ये जो बॉर्डर पे रहते हैं ना दोस्तों, ये अपने जान पे खेल के वहां पर रह रहे हैं, और वो उस जगह पे है इसलिए उस जमीन की कुछ वैल्यू है। वो लोग वहां अपने जान पे खेल के रहते हैं, इसलिए तो उस जमीन की वैल्यू है। और आज इन्होंने अपना बलिदान दिया, उनका मार्टरडम हम चाहते हैं कि हम उसे कभी ना भूले। सल्यूट टू दिस पीपल जो उस बॉर्डर पे रहते हैं और वो जानते हैं कि हमारे जान को खतरा है, फिर भी हमारे इंडियन टेरिटरी का पूरा सम्मान करते हैं। और मतलब इन 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 लोगों की लाइफ की जो वैल्यू है ना, हम शायद इस जगह पे बैठ के नहीं समझ सकते। हमें बहुत सेंसिटिवली इस चीज की तरफ देखना होगा। साथ साथ दोस्तों, हम आईएमएफ की फंडिंग पाकिस्तान के लिए नहीं रोक पाए। आज ही 2.4 बिलियन डॉलर्स की पाकिस्तान को फिर से एक बार आईएमएफ ने फंड रिलीज किया। भारत का उस पे विरोध था, पर शायद कुछ व्यापारी ये चाहते हैं कि इस तरीके के युद्ध होते रहे, और जब आर्म्स लगेंगे इस तरीके के युद्ध को, तो वो हम ही से खरीदे। कुछ ऐसे नेशन हैं जो ये आर्म्स पाकिस्तान को बेचना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस तरीके की एस्केलेशंस चलती रहे। शायद इसलिए कुछ अलग चैनल्स के थ्रू, या शायद आज भी दुनिया इस्लामिक टेररिज्म को सही तरीके से नहीं देख पाती है, पाकिस्तानी टेररिज्म को नहीं देख पाती है, इसलिए इस तरीके के फंड्स रिलीज हुए। ये एक भारत का भी फेलियर रहा कि हम आईएमएफ के फंडिंग को नहीं रोक पाए। दोस्तों, ये ऑपरेशन सिंदूर में जब बहुत सारे आतंकवादी मारे गए, तो एक बहुत ही बड़ी चीज दुनिया के सामने फिर से आने आई है, और वो है कि इन टेररिस्ट्स के, इन आतंकवादियों के फ्यूनरल में पाकिस्तान की आर्मी एक स्टेट फ्यूनरल मतलब वहां पे अटेंड करती है। ऐसे फोटोग्राफ्स आपने देखे। आज हम इस वीडियो में भी आपको वो फोटोग्राफ्स दिखाएंगे, वो वीडियोस दिखाएंगे जहां पे टेररिस्ट्स के, आतंकवादियों के फ्यूनरल में पाकिस्तानी आर्मी प्रेजेंट है, वहां पे प्रोटेक्शन दे रही है और उसमें इन्वॉल्व हो रही है। और क्या प्रूफ दुनिया को चाहिए कि ये आतंकवादियों के समर्थक ही नहीं, आतंकवादियों बनाने की फैक्ट्री है। दोस्तों, ये जंग यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सीज फायर सिर्फ 12 मई तक ही लागू किया गया है। उसके बाद फिर से एक बार बातचीत होगी। एक्चुअल में दोस्तों, ये जंग खत्म नहीं होती, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जंग ये किसी नेशन के खिलाफ नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी के खिलाफ है, एक इस्लामिक जिहादी आइडियोलॉजी, जिसमें ये पूरे हम कह सकते हैं दुनिया को शरिया लॉ के अंडर लाना चाहते हैं। और इस आइडियोलॉजी के खिलाफ ये जंग हमारी कंटिन्यू चलते रहेगी। इसलिए इसके खिलाफ लड़ने वाले लीडर्स को चुन के देना, बहुत सोच समझ के वोट करना बहुत जरूरी है। आज शायद आपको समझ में आया होगा कि आपके वोट की ताकत ने भारत को कितना मजबूत किया है। धन्यवाद दोस्तों।